पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आगे बैठने वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो अलार्म बजने लगता था और जैसे ही वो लोग सीट बेल्ट लगा लेते थे वैसे ही अलार्म ऑफ हो जाया करता था। पर अब सरकार ने ठान लिया है कि पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो, यानी कि अलार्म तभी ऑफ हुआ करेगा जब गाड़ी में बैठे हर एक यात्री ने सीट बेल्ट लगा रखा हो। यूँ तो पहले से ही यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। कार में पीछे बैठे यात्रियों के लिए अलार्म की सुविधा जल्द ही शुरू हो सकती है। लोगों की सेफ्टी के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार 4 सितंबर 2022 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नेशनल हाईवे पर हुआ था और इसी के चलते सरकार ने पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नितिन गडकरी ने ये भी बताया कि यह कानून साइरस के एक्सीडेंट की वजह से ही सख्त हुआ है। अगर पीछे बैठे यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो अलर्ट की आवाज आ जाएगी। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसके लिए फाइन का प्रोविजन है, लेकिन अब पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट न लगाने पर फाइन देना होगा। यह सभी कारों के लिए लागू होगा। गडकरी ने कहा कि इस बारे में 3 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियाँ हैं, लेकिन सड़क हादसों में दुनिया में होने वाली कुल मौतें 11% भारत में ही होती हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में सड़क दुर्घटना में 1,55,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। रोजाना 426 यानी हर घंटे 18 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे नेशनल हाईवेज पर ही होते हैं। सड़कों के खराब हालत के अलावा इन सड़क हादसों का एक और कारण यह भी है कि लोग लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं, जिसमें ओवर स्पीडिंग और शराब पी के गाड़ी चलाने जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ओवर स्पीडिंग और ऐसी लापरवाह हरकतों के ऊपर लगाम कसने की जरूरत है। इसके अलावा सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे हादसों को टाला जा सके। सीट बेल्ट से जुड़े नियमों को नहीं मानने से न केवल जान जोखिम में पड़ सकती है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा भी कम मिल सकता है। सीट बेल्ट नहीं लगाना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल कम मुआवजा दे सकते हैं। कानूनी तौर पर देखा जाए तो पिछले सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ना पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने की प्रोविजन है, लेकिन लोगों को या तो इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है या तो लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के कपिला का कहना यह है कि पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि हादसे के समय साइरस मिस्त्री और उनके साथ पिछली सीट पर मौजूद जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। इसके अलावा तेज रफ्तार होने पर और चालक के गलत अनुमान लगाने से भी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए कम से कम 6 एयरबैग देना जरूरी करने का प्रोविजन भी करना चाहती है। 8 यात्रियों वाले वाहनों में 6 एयरबैग का प्रोविजन अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।